आपने जेईई मेंस में बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा। अगले डेस्टिनेशन है वो क्या है? जेईई एडवांस। जेईई एडवांस सुनते ही मन में आता है यार पता नहीं कैसा पेपर होगा। आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में बदलाव लाना पड़ेगा और हर क्वेश्चन में ऐसे माथा पच्ची से घुस जाओ। क्या सब क्वेश्चंस टफ होते हैं? गुड क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को घोल के पी जाओ एकदम कि भाई अच्छा ऐसा बोल रहे ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं है तो कैसा होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जेईई मेन और एडवांस में डिफरेंस क्या है। मेंस की जगह हम एडवांस की तरफ देखें। कुछ महानुभाव हो सकते हैं जिनको ये भी ना पता होगा एडवांस के अंदर मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे। जैसे कि भाई मैथ्स फिजिक्स में 3-4 चीजें ऐसे गुचुर मुचुर करके दी हुई होती हैं। आप वैसे करते तो सारे कर सकते हैं, लेकिन अपनी श्रद्धा है। अगर आईआईटी में एडमिशन देना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। थोड़ा सा इधर उधर करेगा, थोड़ी शर्मंदी कर देगा, कुछ हिस्सा देख के लगे अरे यार तो देखा देखा सा लग रहा है। गलती नहीं होनी चाहिए। आईआईटी वाले बहुत होशियार हैं, प्रोफेसर्स को हल्के में ना ले, सारे बुकों के पीछे भागे जा रहे हैं। अगर कैसा हो अगर जेईई वालों ने खुद ने आईआईटी वालों ने अपनी किताब लिख रखी हो तो। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपने जेईई मेंस में बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा। तो खुद के लिए एक तो बार तालियां बजा लीजिए, ठीक है। और अब चलते हैं अगले गोल की तरफ, जो कि हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। वो क्या है? जेईई एडवांस्ड। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जेईई मेन और एडवांस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों ही अपने आप में एक अलग एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जेईई मेंस एक स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन है जहां पे आपको टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं और लगभग 50-55 क्वेश्चन करने के बाद आपकी 98-99% के करीब आती है, ठीक है। अगर पेपर का लेवल ठीक ठाक है तो इतना तो चाहिए, ठीक है। और अगर मेंस की जगह हम एडवांस की तरफ देखें तो पर सब्जेक्ट सिर्फ 18 क्वेश्चन के करीब आते हैं और आपको सारे तो करने नहीं है, कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। और उनमें क्या है, डेप्थ बहुत रहती है। 18 क्वेश्चन आएंगे पर सब्जेक्ट, 3 घंटे का पेपर रहेगा और 2 पेपर होते हैं। भाई कुछ महानुभाव हो सकते हैं जिनको ये भी ना पता होगी 2 पेपर होते हैं, बता दूं 2 पेपर होते हैं, ठीक है। और पर सब्जेक्ट आपको 18 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से आपको वैसे करते तो सारे कर सकते हैं, लेकिन अपनी श्रद्धा है, ठीक है। और डेप्थ बहुत अच्छी होती है। मेन बात है डेप्थ बहुत अच्छी होती है और अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की नीड होती है, ठीक है। क्वेश्चंस जैसे कि मेंस के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बट ऐसा एडवांस में बिल्कुल भी नहीं है। एडवांस के अंदर मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे। 3-4 चीजें मिक्स करके आपसे सवाल पूछेगा। अगर आईआईटी में एडमिशन देना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद हाई एप्टेंट, भाई ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। कम क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। मेंस का फंडा ही है, क्योंकि भाई अगर मेंस में 30 सवाल करके आओगे 120 नंबर से काम थोड़ी ना चलेगा, है ना। बट एडवांस के अंदर आपको सिलेक्टिव अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी पे मूव करना होगा, क्योंकि आईआईटी वाले बहुत होशियार हैं, प्रोफेसर्स को हल्के में ना लें, ठीक है। वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देंगे कि आपको 3 घंटे खराब हो जाए, ठीक है। इसीलिए आपको सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही करने हैं, सिर्फ सारे क्वेश्चंस को करने के पीछे नहीं भागना है। वो भी आगे मैं बताऊंगा आपको कि पेपर का पैटर्न जो है वो किस हिसाब से बनाया हुआ होता है। और टाइम प्रेशर मैनेजमेंट, भाई जैसे कि आपको बताया ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो आपके ज्यादा प्रेशर रहता है, बट ऐसा एडवांस में नहीं है। वहां पे ज्यादा क्वेश्चन की बजाय हमें भले ही कम क्वेश्चन करो, बट जितने भी करो हाई एक्यूरेसी के साथ करो, अच्छे से करो, गलती नहीं होनी चाहिए। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में बदलाव लाना पड़ेगा। क्या बदलाव लाना पड़ेगा? सबसे पहले भाई क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करो, मतलब अच्छे क्वेश्चंस करने पे टाइम लगाओ। अब वो जमाने चले गए, अब आपने मेंस क्लियर कर लिया है, अब वो टाइम गया जहां पे आपने छुटपुट क्वेश्चन करके काम चला लिया, अब नहीं चलेगा। अब अच्छे क्वेश्चंस की तरफ आपको मूव करना पड़ेगा, समझे भाई। अगली बात क्या है, हर क्वेश्चन को एनालाइज करने की हैबिट डालो। हर क्वेश्चन को घोल के पी जाओ एकदम, ऐसे एकदम चीर फाड़ करके पोस्टमार्टम कर देना अपने क्वेश्चन को, तभी जाके आपको क्वेश्चन के पीछे छुपा हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन को पूरा समझ लो, डिटेल में समझो कि भाई अच्छा ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं है तो कैसा होगा। हर चीज को आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, तभी एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर एडवांस लेवल थिंकिंग डेवलप करना। पिछले साल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, इस पे भी डिटेल में बात करेंगे कि कितने साल के करें, क्या करें, ठीक है। कॉन्सेप्ट
लिंकिंग, जैसे कि भाई मैथ्स फिजिक्स में 3-4 चीजें ऐसे गुचुर मुचुर करके दी हुई होती हैं आपको, ठीक है, तो उस पे भी आपको बहुत अच्छे से काम करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या सब क्वेश्चंस टफ होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई एडवांस सुनते ही मन में आता है यार पता नहीं कैसा पेपर होगा, बनेगा नहीं बनेगा हमसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर सवाल पेपर में टफ नहीं होता है। पेपर में लगभग भाई 18 सवाल आएंगे, ठीक है, जिसमें से लगभग अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 सवाल ऐसे रहेंगे जो इजी होते हैं। इजी मतलब मैं एकदम ऐसे जोड़ घटा वाली इजी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बात नहीं कर रहा, बट अगर आपने थोड़ी बहुत भी ढंग से मेहनत करी है तो डुएबल साइड पे रहते हैं। ट्रेडिशनल जो क्वेश्चंस अगर आप आज तक जो देख के आते हैं उसी टाइप के रहेंगे। तो 5 से 6 सवाल इजी रहते हैं और यही सवाल अपने को गलत नहीं करने, अपने को अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। एडवांस आपके बेसिक्स चेक करेगा, क्या आप अपनी फंडामेंटल्स पे मजबूत पकड़ बना के रखी हुई है कि नहीं रखी हुई है। अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो, पेपर बनाने वाला मौका देगा, क्वेश्चंस बनाने का मौका वो देगा, बस आपको वही मौका नहीं छोड़ना, समझे। 5 से 6 तो इजी हो जाएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन भाई 7-8 टाइप्स 9 टाइप्स आपके पास मॉडरेट लेवल के देगा, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर करेगा, थोड़ी शक्लगंदी कर देगा, कुछ हिस्सा देख के लगेगा अरे यार ये तो देखा देखा सा लग रहा है, कुछ हिस्सा लगेगा अरे ये क्या पूछ लिया, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन बचे कुचे क्वेश्चन जो रहेंगे आपके वो रहेंगे भाई टफ लेवल के, जहां पे आपकी वो चेक करेगा, सारी एबिलिटी सब कुछ चेक कर लेगा इस पोर्शन के अंदर, ठीक है, क्योंकि भाई AIR 1 AIR 2 भाई कुछ तो डिफरेंस करना पड़ेगा ना अपने को, है ना। तो कुछ पोर्शन तो एकदम ऐसे देगा कि भाई पसीने पसीने छूट जाए, बट ये वाला जो पोर्शन है ना, हमारा टारगेट ये नहीं, हमारा टारगेट पहले ये होना चाहिए, ठीक है। अगर ये टारगेट हम अच्छे से अचीव कर लेंगे ना, बाकी आगे का भी कर लेंगे यार, पहले इतना तो करो। अगर इतना भी नहीं हो पा रहा है, इसी के पीछे पड़े हुए हो तो क्या मतलब है। पहले जो क्वेश्चन करने लायक है उन पे फोकस करो, ना कि जो जो हमारे बस के ही बाहर है, नहीं है, हमसे हो ही नहीं रहे, उसी के पीछे पड़े हुए हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। और आ जाओ चलो सीक्रेट टिप। सीक्रेट टिप ये कि गुमराह नहीं होना है यार। सारी दुनिया पता नहीं अरे ये बुक कर लूं क्या मैं, सर ये वाली बुक बता दो ये कर लूं क्या, अरे वो बुक कर लूं क्या, सारे बुकों के पीछे भागे जा रहे हैं। अगर कैसा हो, अगर जेई वालों ने खुद ने IIT वालों ने अपनी किताब लिख रखी हो तो वो किताब करें, उसके बारे में बताने वाला हूं मैं आपको। अगर वो किताब मिल जाए आपको तो क्या बात है ना। तो वो किताब कौन सी है भाई, PYQs, ठीक है, PYQs करने पड़ेंगे, और वो भी कितने साल के, 20 साल के। 20 साल के PYQs उठा लो, ठीक है, लास्ट 20 साल के PYQs उठाओ, उससे अच्छे क्वेश्चंस कहां मिलेंगे यार। जो बंदा आपका इस साल का पेपर सेट करने वाला है, उन्हीं लोगों ने ये क्वेश्चन सेट किए हैं, उनके बनाए क्वेश्चन को पकड़ो और हर क्वेश्चन में ऐसे माथा पच्ची से घुस जाओ, एकदम घोल के पी जाना उन सवालों को। उसके बाद जब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी ना, जो दिमाग खुलेगा, वही आपको मेन से एडवांस तक का जो सफर है ना वो तय कराएगा। फालतू चीजों के पीछे नहीं भागना है, PYQ से फोकस करो। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहां जो आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसको करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई टेस्ट देना है, रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद उसको पटक नहीं देना है, उसको एनालाइज भी करना है, उसको चेक भी करना है कि हमारी गलती कहां हुई, कौन सा कॉन्सेप्ट मेरा वीक रह गया, उन सबको अच्छे से स्टडी करना है। और ये सब करने के बाद फिर वो दिन फाइनल शोडाउन का दिन आएगा, जेईई एडवांस का दिन आएगा, और डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे।